नमस्कार दोस्तों, जेडीएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 जनवरी 2026 की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों को बताने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति को लेकर देश भर में उत्साह देखा गया। सुबह से ही लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य किया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना ही, जगह जगह पतंगबाजी के आयोजन हुए। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। गोरखपुर महोत्सव का भव्य समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 6 लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान से नवाजा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कलाकार शामिल हुए। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। ईरान में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से वैश्विक टेक सेक्टर पर असर पड़ा है। भारत में स्मार्टफोन कंपनियों के लिए नए नियमों को लेकर चर्चा तेज हुई। नथिंग कंपनी ने भारत में नया स्टोर खोला, जबकि एप्पल शिपमेंट में आगे बना रहा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। शाम के कारोबार में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में रहे। आईटी शेयरों में कमजोरी दिखी, जबकि एसएमसीजी और फार्मा शेयरों में हल्की मजबूती दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के चलते 21 जनवरी से दिल्ली का एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इससे लगभग 600 उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइंस में यात्रियों को यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शाम के समय कई इलाकों में प्रचार अभियान तेज होता नजर आया। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी नई जानकारियां सामने आएंगे। इसे आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा रणनीतिक अभियान बताया गया है। हालांकि सरकार ने ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। असम के मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिली। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। बोर्ड ने ठंड और प्रशासनिक कारणों को इसकी वजह बताया। छात्रों को नई डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर देखने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। अदालत ने मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी पारदर्शिता को लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और कहा कि अगली सुनवाई अगले सप्ताह सभी मामलों पर होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ इलाकों में इंटरनेट बंदी के बाद मोबाइल सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है। हालात को देखते हुए कई शहरों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि दर्ज की गई। भारतीय सेना ने तुरंत CUAS यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम सक्रिय किया। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ड्रोन के जरिए हथियार या नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की जा रही थी। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। मकर संक्रांति से पहले प्रशासन ने चीनी मांझी के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। कई दुकानों पर छापेमारी की गई और अवैध मांझा जब्त किया गया। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान बनाया गया है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत ने कुछ T20 मैच खेलने से इनकार किया है। इस फैसले पर ICC स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। BCCI ने मामले की समीक्षा करने की बात कही है। आज का राशिफल अपडेट देखिए। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषियों के अनुसार यह दिन नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ है। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगली खबर मौसम विभाग से। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर बना रहेगा। कुछ इलाकों में सुबह कोहरा छा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए जेडीएस न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल जेडीएस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।